हम लोग जो है नवनीत का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए सेक्शन है। ए में आपको मालूम है कि एक्टिविटीज़ रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से एक करना रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, नवनीत का पूरा सीरीज कर लेना है, इससे आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12 इज 3/2। एक रूट दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है, 3/2 दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें और समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बोला है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू कितनी 3/2 कर दो। इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 3/2 कर दो, यानी इस x के प्लेस पे 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। बट यहाँ पे पावर लगा है तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। फिर इस x के प्लेस पे इसने 3/2 अपनी तरफ से लिख दिया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे इसने क्या सॉल्व किया, देखो इसके आगे क्या सॉल्व किया, क्या पार्ट होगा, तो ये 3 का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे आगे सॉल्व उसने नहीं किया, तो जैसा सॉल्व किया तो उतना हमने सॉल्व करके लिख दिया। अब उसके आगे सॉल्व करना है। देखो आगे क्या बोला है, ये 6 बोला है, यहाँ पे 12 है, हाँ सॉरी यहाँ 12 था, यहाँ पे 3/2 था। अब ये पार्ट सॉल्व करना है, और यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है। तो उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, किसको, इसको। तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। यही बोला था कि इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे लिख दो। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 4 से कट गया, क्या आया 9K। तो यहाँ पे देखो 9K लिख दिया इसने, है ना, 9K आया तो 9K लिख दिया। फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 6 लिख दिया उसने। फिर थर्ड वाला जो है यहाँ पर, ये 12 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 48, कितना आ गया 48। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 48 लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से कैसे लिखना था। अब यहाँ पे देखो 48 और 6 माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया 54, और उसको शिफ्ट कर दिया, क्या इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ माइनस था उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 54 यहाँ पे आएगा, यहाँ ऊपर आएगा 54, ठीक है 54 था। अब 9K यहाँ पे के अकेले कर दिया, मतलब 9 को इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो 9 यहाँ पे क्या आएगा नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो 9 5 जा 9 6 जा, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, ठीक है 6K की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको करना रहेगा आपको। तो स्टैटिस्टिक्स जो है चैप्टर नंबर 6 उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, आसानी से सॉल्व करना रहेगा। इसमें क्या बोला, मॉड के बारे में बताना है, मॉड उसका फॉर्मूला बोला है, और मॉडल क्लास जो है मॉडल क्लास वो बताना है। तो मॉडल क्लास क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है उसको देख लो, नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये है आपका नंबर ऑफ पेशेंट 50, ये वाला 50 वाला है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका FI, है ना, यही होगा F1 आएगा, सॉरी FI लिख रहा हूँ मैं, F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, और यही ये वाला जो होगा आपका मॉड क्लास होगा, ठीक है। ये आपका मॉड क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा जिसको बोलते हैं। 15 से 20 ये आ गया आपका मॉडल क्लास। तो मॉड के अंदर क्या देखने का, जो सबसे ज़्यादा आया है, तो सबसे ज़्यादा क्या आया 50 आया, उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब उसके आगे मुझे बताओ, ठीक है, अब इसके आगे ये मुझे बताओ, इतना जब हो गया मॉड जो हो गया, इसका फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, F1 जो है F0 होगा, ठीक है ना, F1 F0 होगा। नीचे की तरफ अगर लिखना है तो नीचे होगा 2F1 हो गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, F1 F0 F2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इतना लिख दिया आपने।
फिर उसके बाद क्या करना, वैल्यू पुट करना, सबकी वैल्यू पुट कर दो। F1 कितना हमारे पास 50 है, और ये क्या था F0, ये क्या था F2, है ना, ये F2 है F1। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, 15 प्लस F1 कितना हमारे पास 50 है, तो हमने 50 ले लिया। F0 कितना है 30 लिख दिया, डिवाइड बाय 2 के बाद F1 कितना हमारे पास 50 है, 50 लिखा। F0 कितना है 30 लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस जो है F2 कितना है 38, तो हमने यहाँ लिख दिया 38। ठीक है, ये पूरा ऊपर नीचे का ब्रैकेट दोनों अलग से लिख दिया। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करो आप, यानी ये पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पार्ट को मैंने यहाँ ले लिया, इसको समझना कैसे सॉल्व करना है। अब देखो क्या क्या होगा, 50 में से 30 गया तो मैं क्या लिखूंगा, ये 50 में से 30 गया तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना, 50 में से 30 गया तो 20 आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 100 हो गया। 100 में से 30 निकाल दो तो कितना बचा, 70 में से 38 निकाल दो। ठीक है, 100 में से 30 निकाला, 70 आ गया, 70 में से 38 निकाल दो, 70 में से 38 निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 में से 3 के 2, 32, ये आ गया 32 डिवाइड बाई 5। ये इस तरीके से हो गया आपका। अब आगे सॉल्व होगा, हाँ डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 5 जा 4 8 जा, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये बना 5 5 25, यहाँ पे 8 बचे। ठीक है, तो देखो इसके आगे सॉल्व नहीं करना, 1 मिनट, 20 और 32 इतना ही लिखना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, देखो ये चीज़ वापस वहाँ पे कॉपी कर दिया, तो अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं। आपने ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या लिखोगे, ये पूरा यहाँ पे लिख दोगे, ये वैल्यू को यहाँ पे लिखोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिख दो, 20 और 32 उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये अपने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 20 और 32 सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया 20 और 32 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट सॉल्व करना है, 20 और 32 को सॉल्व करके यहाँ लिखना है। तो 20 और 32 को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, ये था ना, मल्टीप्लाई बाय 5। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे, 4 5 जा 4 8 जा। ठीक है, 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व करो। 25 8 आ गया, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वो 8 से, ठीक है, 8 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 हो गया, रिमेनिंग कितना है, 1 आया। यहाँ पे 0 लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8 हो गया, रिमेनिंग कितना है, 2 आया। 0 लगाओगे, 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, 0 लगाओगे तो 8 2 जा 16 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो 3 1 2 आपका आंसर हुआ यहाँ पे। यहाँ पे लिखा आपने 3 1 2, है ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 1 2, बट पहले ये लिख लो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था, 25/8, तो यहाँ पे लिखो आप 25/8। ठीक है ना, 5 से, है ना, ये दोनों डिवाइड करने के बाद 25/8 आ गया। उसके बाद 3 और 1 2 को प्लस कर दो 15 के अंदर। किसके अंदर प्लस करोगे, 15 के अंदर, तो ये आ जाएगा बच्चों 18.12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइनल आएगा 18.82। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर बाय 50 देन द अदर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी दोनों एंगल का डिफरेंस कितना दे रहा है, 50 का डिफरेंस दे रहा है, एक दूसरे से 50 एंगल बड़ा है। तो इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले, है ना, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, फर्स्ट एंगल ले लो, फर्स्ट एंगल को x ले लो, सेकेंड एंगल को क्या ले लिया हमने, एंगल को y ले लिया। ठीक है, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल दोनों ले लिया हमने, पहले को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अब कंडीशन क्या दिया, पहला कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो x प्लस वाई कितने का है, 90 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री बोलता था 180 रहता, कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो इतना हो गया
अब यहाँ पे लिखो बाय सेकंड कंडीशन। तो बच्चों सेकंड कंडीशन क्या हुआ कि दोनों का डिफरेंस कितना 50 है। अगर दोनों का डिफरेंस 50 है तो दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 50 हो गया। ठीक है, अब कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा बताओ मुझे। दोनों को ऐड कर दो, लिखो इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, ऐड करना है, तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2x हो गया और ये कितना आ गया 140 आ गया। ठीक है, अब 2 इधर जाके डिवाइड कर दिया तो 140 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 270 आ गया ये। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है ना, 2 क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो इस तरफ लेके गए तो हम लोग क्या किया, शिफ्ट कर दिया, डिवाइड में चले गया। 2 से 140 को डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा, बस वही किया हमने। यहाँ पे ऐड कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि कोफिशिएंट सेम था, वेरिएबल और कोफिशिएंट सेम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था और y को कैंसिल करना था, साइन अपोजिट था इसलिए एडिंग किया। साइन अगर एक जैसा रहता, सेम रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। x मिल गया और y की वैल्यू पुट y, देखो y की वैल्यू जो है x हमने निकाल दिया, y की वैल्यू आपको खुद करके बताना है और कमेंट्स करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालिए और कमेंट्स करके बताइए y की वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, y की वैल्यू का मतलब दोनों एंगल, पहला एंगल कितना आ गया 70 डिग्री, दूसरा एंगल जो आप निकालोगे वो कमेंट्स करके बताओगे सर सेकंड एंगल इस जो भी रहेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो 90 लिखना, कभी भी क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री आ गया तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 रहेगा। याद रखिए सप्लीमेंट्री वर्ड आया तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री आया तो 90। ये क्वेश्चन देखो जरा, आपको जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर्स। देखो एक ही कंडीशन दिया है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में आता है तो समझ जाने का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इससे पहले वाला जो था वो आपका जो लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर बोल रहा है तो नेचुरल नंबर ले लो, आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, चलो कंसीडर दैट द नेचुरल नंबर इज x। नेचुरल नंबर को हमने अपनी तरफ से x ले लिया। ठीक है, अब सीधा बाय गिवन कंडीशन पे लिखो, बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन से क्या लिख सकते हो मुझे बताओ। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल। ठीक है, सम ऑफ किसका सम, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर एंड उसके रेसिप्रोकल का। ठीक है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल कितना है 65/8, कितना दिया 65/8 दिया। बस इक्वेशन आपका बन गया। आगे कैसे सॉल्व करना है, तो भाई यहाँ से x हटाना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या क्रॉस करोगे। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x², डिवाइड के साइन यहाँ तक, जैसे क्रॉस करोगे तो डिवाइड के साइन यहाँ तक आ जाएगा, पूरा 65/8 आ गया। ठीक है, अब नीचे का पार्ट अपने को हटाने का तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 इधर पे चले जाएगा, x इधर चले जाएगा। ठीक है ना, 8 को इधर लाओ, x को इधर लाओ, चलो तो ये आ जाएगा 8x² 65x हो गया। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ब्रैकेट ओपन कर देना हमको, 8 1 8 65x, 65 को इस तरफ लाओ, है ना, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 8x² 65x + 8 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, अब इन दोनों को पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो 64 होता है। ठीक है,
पहले और आखिरी वाले को, यानी कि 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 64 आता है, मेरे को मालूम है। 64 किस में आएगा, प्लस में आएगा, और एक ऐसा नंबर लेने का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 65 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो बताओ कैसे नंबर है। तो मैं 65 वन जा अगर 65 करता हूँ, 65 वन जा 65 करूँगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे सॉरी 65 वन जा 65 नहीं लेना पड़ेगा, 64 वन जा 64 करूँगा तो ये बनेगा। बट क्या बोला है कि ये माइनस होना चाहिए, माइनस तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ, यहाँ भी माइनस लगा दूँ, है ना। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8x², यहाँ पे क्या लिखना है, इसके प्लेस पे अपने को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखना है 64x माइनस 1 की जगह 1x यानी x लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब पेयर बना दो दो का, जैसे आपको मालूम है ये दोनों का पेयर बन गया। 8 कॉमन है दोनों में, है ना, 8 कॉमन मतलब 8 को बाहर निकाल लो, तो 8 को बाहर निकाल लिया हमने, x भी कॉमन है, देखो यहाँ भी x यहाँ भी x को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 8 बाहर चले गया, x भी बाहर चले गया, तो x कितना था, 2 बार था ना, पावर 2 है मतलब 2 बार है, पावर 3 रहता तो 3 बार रहता, बट पावर 3 रहता नहीं क्वाड्रेटिक में, तो एक बार चले गया तो एक बार बचा। अब यहाँ 64 था, तो 8 कॉमन निकालने का मतलब 8 का टेबल पढ़ो, 8 के टेबल में 64 कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे 4 नंबर पे, है ना, 4 नंबर पे नहीं 32 आता है, 6 नंबर पे नहीं, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो 8 8 64, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया। अब अगर मैं एक्सप्लेन करके बोलूँ तो 64 का मतलब क्या होता है, 64 का मतलब 8 × 8 होता है, 8 बाहर निकाल दिया, कितना बचा, 8 बच गया। तो वही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टेबल पढ़ लेते हैं, 8 के टेबल से पढ़ा हमने, 8 8 जा, अगर यहाँ पे मान के चलो 32 रहता, यहाँ पे मान के चलो 32 रहता, तब कॉमन निकालते तो क्या आता, तब मैं बोलता हूँ कि 8 का टेबल पढ़ो, 32 कितने नंबर पे आता है, तो बोलोगे सर 4 नंबर पे, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचता, 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 बचता रिमेनिंग, जितने तक टेबल पढ़ोगे वही रिमेनिंग बचेगा, याद रखिए। अगर यहाँ पे 48 है मान के चलो, अब तो बोलोगे 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 6 तक पढ़ोगे, 8 6 जा 48, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, फिर 6 बचेगा, ठीक है। x हो गया, यहाँ पे आएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालिए, x माइनस कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1 माना जाता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, तो इसको ये आ गया आपका 1 कॉमन, ठीक है। तो 1 x माइनस 8 हो गया, ये क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। b मत देख भाई, 8 बन जाए 8, ठीक है। x माइनस 8 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, यहाँ पे लिखा गया x माइनस 8 हमने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे बचा 8x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अब और करके 2 बार कंपेयर कर लो आप, तो हमने और करके 2 बार कंपेयर करना है, और यहाँ पर x माइनस 8 इक्वल टू 0 और आ जाएगा 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 8x 1 आ गया, x इक्वल टू 1/8 आ गया। तो ये आ गया 2 आंसर। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर्स, नंबर को फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आपके पास x इक्वल टू 8 आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है x इक्वल टू 1/8, तो फाइंड द नंबर्स बोला था। तो पहला कंडीशन जब x रहेगा, है ना, तो क्या नंबर आएंगे पहला हम लिखेंगे, क्या क्या आएगा बोलो, कलर चेंज करता हूँ, पिंक लेता हूँ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल बोला है, पहला नंबर द एक्स नंबर इज, तो फाइंड द नंबर बोला है, तो यही आएगा ना, या तो 8 आएगा या तो फिर 1/8 बोलेगा। बट यहाँ पे 1/8 क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, यहाँ पे 1/8 नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, therefore 8 is a right answer, 8 is a right answer या 8 is a natural number, ठीक है। 1/8 is not a natural number, therefore 8 is a right answer, 8 ही क्या सही आंसर है। तो भाई इस तरह से हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये आपको करना है, ठीक है। ये छठा चैप्टर है, पाई डायग्राम बनाने को आपको यहाँ पे बोला है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पाई डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप ये लिख दो, इस तरह से बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको समझेगा। तो भाई यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये आ गया आपका बॉक्स, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्रॉप, ये हो गया। और दूसरा वाला जो हो गया आपका एरिया हो गया, एरिया, ठीक है। इन हेक्टर्स जो दिया यहाँ पे लिख दो हेक्टर्स, इन हेक्टर्स, ओके। क्या क्या है? जवार है सबसे पहला आपका जवार है, तो जवार लिख दो। पूरा कॉपी करना रहेगा, पहली बार आपको कॉपी करना रहेगा। वीट, फिर शुगर, वेजिटेबल। तो पहला आपको कॉपी करना रहेगा जैसा, ठीक है। 2 कॉलम बना के कॉपी कर लो। पहले का 40 था तो 40 लिख दिया, दूसरे का 60 था 60 लिख दिया, 50 लिख दिया, 30 लिख दिया। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? टोटल मार दोगे। यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है आपको? टोटल। आपने यहाँ टोटल कर दिया, कितना आ गया? 60 100 180। ये कितना आ गया? 180 आ गया। 100 हो गया, 150 180 हो गया। ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे मालूम किया जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल? ये देखो, ये टोटल कितना है? 180। तो 40 को डिवाइड करोगे किससे? कलर चेंज करता हूँ। 40 को आपको डिवाइड करना है, इस 40 को डिवाइड करना है 180 से। मल्टीप्लाई किससे करना है? 360 से। याद रहेगा 40 को डिवाइड कितना है? यहाँ पे 40 है तो 40 को डिवाइड कर दो किससे? टोटल जो आया 180, उससे डिवाइड कर दो और जो भी आएगा इधर पे आंसर लिख दो। तो कैसे होगा? देखो 18 2 जा कितना होता है? 360 होता है। 40 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 80। तो पहला आ गया 80, ठीक है। फिर यहाँ पे 60 था, 60 का डिवाइड 180 मल्टीप्लाई 360। इन दोनों को कट किए, 2 आ गया, 2 और 120 हो गया, ठीक है। 50 है, 50 को डिवाइड किए 3 180 से, कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला 30 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। ये पूरा एंगल आपने निकाल लिया, है ना। ये पूरा सम करोगे तो देखो सम करने के बाद कितना आना चाहिए? ये हो गया 200, 360, ये कितना आ गया? 360 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपको बना लेना। फिर उसके बाद आपको इस तरह से सर्कल बना लेना अपने हिसाब से, कितना भी बड़ा रहेगा चलेगा, दिखना चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बाकी चीज़ें आपको करना रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले क्या है? जवार। तो जवार ले लो, 80 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे मान के चलो 80 डिग्री आ गया हमारा जवार, 80 डिग्री। और यहाँ पे आपको लिखना रहेगा जवार, ठीक है। हमने जवार लिख दिया 80 डिग्री। फिर 120 है वीट, तो हमने 120 ले लिया, मान के चलो 120 जो होगा यहाँ पे वीट ले लिया हमने, यहाँ लिख दिया वीट। फिर उसके बाद 100 डिग्री जो है 100 ले लिया हमने, शुगर 100 जो है शुगर हो गया। फिर 60 जो बचा, 60 जो बचेगा आपका क्या है? वेजिटेबल। 60 जो है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल हो गया आपका। तो इस तरीके से बनाना रहेगा, नाम भी लिखना रहेगा, जो भी जिसका भी जो डिग्री रहेगा इसमें बना लेना। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आपको सही से बनाना रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इस पे 2 मार्क्स, इस पे आई थिंक 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। चलो, ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन जो जीएसटी वाला है। शेखर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के साथ शेखर ने लैपटॉप लिया। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले डिस्काउंट कितना था। डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस यानी मार्केट वैल्यू जो है उसका
कितना दिया? 50,000, ठीक है, 50,000 दिया। जीएसटी कितना दिया है? 18% जीएसटी दिया है, 18% जीएसटी ले लेता हूँ। जीएसटी जो है 18%, है ना, ये हो गया। डिस्काउंटेड प्राइस पे चार्ज किया। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। अमाउंट ऑफ CGST SGST मालूम करना है, और व्हाट अमाउंट डिड शेखर पे, शेखर को कितना पे किया गया वो मालूम करना है। शेखर कितना पे करेगा? डिस्काउंट पहले पैसा निकालोगे आप, है ना। मैं दुकानदार के पास जा रहा हूँ तो दुकानदार बोला भाई ये जो मेरे पास बुक है, बुक जो है आपका 200 रुपये का बुक है, मगर मैं डिस्काउंट करके दूंगा इसको 10% के डिस्काउंट पे दे दिया। 10% का डिस्काउंट का मतलब 200 रुपये में अगर 10% में निकाल देता हूँ, यानी मेरे को सामान कितने का पड़ रहा है? 180 रुपये का पड़ रहा है। बट 180 रुपया तो ले रहा है, बट क्या बोल रहा है सर जी 180 रुपया नहीं चलेगा, बल्कि साथ में आपको इसके ऊपर GST भी देना पड़ेगा, तो GST वाला भी अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको डिस्काउंट के बाद का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का प्राइस कैसे निकालोगे? उसके परसेंटेज से माइनस कर दो। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट है भाई? तो मैं निकालूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो कि इससे लिखता हूँ कि भाई कितना होगा। डिस्काउंट प्राइस लिख लेता हूँ सबसे पहले, डिस्काउंट प्राइस। तो सबसे पहले डिस्काउंट प्राइस, कितना डिस्काउंट हुआ वो देख लो। कितना था भाई मेरे पास? 50,000 था ना, ये हो गया मेरे पास 50,000। 50,000 का 10%, 10% डिस्काउंट बोला है, 10% निकाल लिया हमने, ठीक है। 50,000 का मैंने 10% निकाल लिया। अब देखो किससे क्या कटेगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, तो क्या बचा? तो मेरे पास बच गया 2 जीरो तो था, 1 जीरो इधर से, 3 जीरो, 5,000 आ गया। तो डिस्काउंट कितना है? 5,000 रुपये डिस्काउंट प्राइस है। ये डिस्काउंट प्राइस 500 रुपया है, ठीक है। अब डिस्काउंट प्राइस अगर ये है तो मुझे बताओ बच्चों, अगर ये डिस्काउंट प्राइस को मान लिया जाए, ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? तो यही आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। कैसे होगा? देखो, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट में क्या होगा? 50,000 में आपको 5,000 माइनस करना रहेगा, ठीक है ना। 50,000 में हमने 5,000 निकाल दिया, जो डिस्काउंट है उसको निकाल दिया, तो उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी किस पे लगेगा? 45,000 पे, ठीक है। ये आ गया टैक्सेबल अमाउंट का, 45,000 टैक्सेबल अमाउंट निकल गया। इतना क्लियर हो गया सबको? अब GST निकालना है। अब इसी के ऊपर हम लोगों को GST भी निकलता है, हमको मालूम है। GST किसके ऊपर निकलता है? टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर निकलता है। तो GST कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे लिख दो अमाउंट ऑफ GST। तो अमाउंट ऑफ GST कैसे निकलेगा? देखो, 45,000 को कितना परसेंट बोला है? 18%। तो 45,000 का 18% निकाल लो, 18%, ठीक है। 45,000 को मेरे को 18% निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 का मल्टीप्लाई करो 5 से, 18 5 कितना होता है? 90 होता है। 1 जीरो पहले से था, लगा दिया, 18 5 90, 1 जीरो और लगा दिया, है ना, 9 बचा। 18 4 कितना होता है? 72, 72 और 9 81, ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया 8,100 रुपया, ठीक है। 8,100 रुपया आपका क्या निकल गया? GST निकल गया। 8 5 कितना होता है? 18 5 90 होता है, जीरो लिखा हमने, फिर 9 कैरी, और 18 4 72 होता है, और हमने ले लिया अमाउंट ऑफ GST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, है ना, बताओ। इसका क्या होगा? हाफ होगा, है ना। इसका हाफ होने का मतलब इसको कर दो हाफ 2 से, 8,100 का 2 चौक 8 हो गया, 4,050, 4,050 रुपया आ गया, ठीक है। 4,050 रुपया आ गया। और अमाउंट ऑफ SGST ये भी 4,050 हो गया, है ना, ये हमने निकाल लिया। चलो, अमाउंट ऑफ ये निकल गया, उसके बाद दूसरा जो था ये भी निकल गया। ये दोनों बोला था ना, CGST SGST, ये हमने निकाल दिया। क्लियर? अब अपने को क्या निकालना है? टोटल अमाउंट बोला है ना, शेखर पे, अमाउंट डिड द शेखर पे, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट शेखर पे, टोटल अमाउंट शेखर पे,
शेखर ने जो पे किया वो शेखर पे, शेखर कितना अमाउंट पे करेगा बताओ मुझे। ये देखो जीएसटी वाला अमाउंट पे करेगा, कौन सा अमाउंट ऑफ जीएसटी तो पे करेगा 8,100 और 45,000 ये पे करेगा। तो मैं लिखूंगा 45,000 प्लस 45,000 प्लस 8,100, दोनों प्लस कर दो। 45,000 में 8,000 अगर प्लस करोगे 53,100 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 53,100, 10,000 53,100, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।